जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है, आज का किया मेहनत कल रंग लाता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नवोदय विद्यालय के 2025 इंट्रांस के लिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में है, हम लोग सारे डिटेल से पढ़ चुके हैं सारा चीज़, तो सेम वही चीज़ इस चैप्टर में भी है, इसीलिए हम इसको और डिटेल से नहीं पढ़े, इसका कोई थ्योरी नहीं पढ़े। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का हल करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या देके रखा, पहला क्वेश्चन 6 का योज्य प्रतिलोम। देखो दो चीज़ याद रखना, एक योज्य प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और एक क्या पता है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो समझो ये दोनों वर्ड को। योज्य प्रतिलोम को हम लोग दूसरा नाम योगात्मक प्रतिलोम भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं मिलेगा योगात्मक प्रतिलोम, तो दोनों सेम बात है। योज्य प्रतिलोम बोले या योगात्मक प्रतिलोम बोले। और गुणात्मक प्रतिलोम को गुणज प्रतिलोम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब समझो, देखो अगर कोई संख्या पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि 8, तो 8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -8। इसके आगे क्या है? प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, अगर तुमको बोला जाए कि -5 का योज्य प्रतिलोम बोलो, तो -5 का योज्य प्रतिलोम, देखो माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, सिंपली 5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात। गुणात्मक प्रतिलोम में होगा क्या कि इसका जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। जैसे तुमको बोलेंगे 5/6, इसका गुणात्मक प्रतिलोम या गुणज प्रतिलोम बोलो, तो ये हो जाएगा 6/5, यानी जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। अगर सीधा सा बात तुमको अगर बोला जाए कि 9 का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणज प्रतिलोम बोलो, तो क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम इसी तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 का योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 6 का, तो -6 होगा। समझ में आया? उसी तरह तुमको बताना है 6 का गुणज प्रतिलोम, तो अभी बताए 9 है तो 1/9 हो जाएगा, तो 6 का गुणज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। समझ में आया? 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देके रखा है तुमको। पूर्ण संख्या 3/4 को गुणनखंड के रूप में लिखें। ठीक है, 3/4, इसको क्या बोलेंगे? 3⁴। देखो पावर में जो है उतना बार इसको गुणा के रूप में लिखा जाएगा। 3/4 है, इसका मतलब 3 को 4 बार लिखना है गुणा के रूप में। समझ में आया? तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? तो डी नंबर में दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देके रखा, 14,000 + 1,300 + 2 दाही + 5 इकाई। देखो समझो, 14,000 हम लोग कैसे लिखते हैं? 14,000 तो ऐसे लिखते हैं, 14 और 3 बार 0। 1,300 कैसे लिखते हैं? तो तुम बोलोगे सर 1,300 ऐसे लिखते हैं, बीच में प्लस है तो जोड़ देना पड़ेगा। 2 दाही, दाही मैंने क्या होता है? दशांक 10, तो 2 दाही कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसके बाद क्या? 5 इकाई, इकाई मतलब है ना, वंश प्लेस में है तो 5 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ो। 14,000 + 1,300 तो कितना हो गया? 14,000 + 1,300 15,700, नहीं 15,300, और 20 और 5 25, 15,325। 15,325 ऑप्शन ढूंढो। देखो ये है 15,325। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पूर्ण संख्या 81 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब हम 81 में क्या जोड़ेंगे कि 8 से पूरा भाग लग जाए, कोई शेषफल ना बचे। तो देखो 8 दाई 80, एक भर गया है, इसका मतलब 7 जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा? वो 8 से भाग लगने वाला बन जाएगा, 88 बन जाएगा, और 11 8 88 होगा, है कि नहीं? आसान सा क्वेश्चन है। 6 नंबर देखो, 3 से निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है? पूर्ण है ना, कौन सी पूर्ण संख्या विभाजित होगी? 3 से कैसे हम लोग पता करेंगे? तो विभाजकता नियम हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं पता है आपको तो पिछला वाला वीडियोस देख लीजिए। फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। देखो
3 से विभाजित होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो, 3 दो 5, 5 5 10, क्या 10 3 का पढ़ा में आएगा? तो बोलोगे सर नहीं आएगा, तो ये तुम्हारा भाग नहीं लगेगा 3 से। यहाँ जोड़ो, 4 3 7, 7 2 9, क्या 9 3 का पढ़ा में आता है? बोलोगे हाँ सर आता है, इसका मतलब ये भाग लगेगा। तो यही आंसर हो गया। इधर देखोगे तो 6 6 12 1 13, 13 तो नहीं आएगा 3 का पढ़ा में, ये नहीं होगा। 6 3 9 1 10, 10 क्या 3 का पढ़ा में आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आया? 7 नंबर क्वेश्चन देखो, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है तथा शेषफल 27 है, तो वो भाज्य क्या होगा? देखो तुम पढ़े होगे कि कोई संख्या से अगर किसी संख्या को भाग दिया जाता है, मान लो 3 से हम 10 को भाग देते हैं, तो 3 3 9 होगा। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य, इसको भागफल और इसको शेषफल। इतना तो तुमको पता है कि नहीं? अब तुमको बताना है कि भाज्य क्या होगा, यानी ये वाला संख्या क्या होगा। जब भाजक कितना हो, 51 हो, 51 से भाग दिया जाए, भाग देने पर भागफल 16 हो, यानी यहाँ पर 16 आए, और शेषफल 27 हो, यहाँ पर 27 आए। समझ में आया? तो बताना है कि कौन सी वो संख्या है। हालांकि ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। क्या बोले? भाज्य बराबर यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तुमको ये डिविडेंड निकालना, भाज्य निकालना है। डिवाइजर कितना है भाजक? तो 51 है भाजक। भागफल कितना है? 16 है। और शेषफल कितना है? 27 है। तो जोड़ 27 करेंगे। ठीक है, और तुम पढ़े हो कि पहले बोर्ड मास में गुना का काम किया जाता है, तो गुना करो। 16 एकम 16 का 6, हासिल बचा 1, 16 5 80 और 1 81, 816 प्लस 27। अब इसको जोड़ दो, 6 और 7 13 का 3, कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, ये 843। तो वो संख्या कौन सी होगी? 843। कौन सा ऑप्शन में मैच खा रहा देखो? तो तुम बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए ही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या देकर रखा कि वो कौन सी संख्या जिसे 27 से भाग देने पर, तो किससे, जिससे भाग देते उसी को हम लोग भाजक बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भाजक हो गया। ये क्या हो गया? भाजक। भाग देने पर भागफल 25 है, भागफल को क्या बोलेंगे? भागफल को क्वोशिएंट बोलेंगे, है ना, क्वोशिएंट। और शेष 13 आते हैं, यानी ये क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया, आर। अब इसको भी इसी तरह से बनाओ, है कि नहीं? इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। तो क्या यहाँ पर लिख देते हैं? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी फॉर्मूला बताए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 27। भागफल की जगह में कितना लिखेंगे? 25, और शेषफल की जगह में 13। अब गुना करने के लिए 25 का पारा 7 बार पढ़ो। तो तुम बोलोगे सर याद नहीं है, फिर भी ट्राई करो। 25 चौके 100, 25 दिया 75, यानी 175। देखो बच्चा, 175 ऐसे लिखते हैं ना, 175 का 5 बैठा दो, शेषफल होगी कैरी हो गया 17। फिर 25 का बराबर हो, 25 दूनी 50 और उसमें 17 जोड़ो, तो 50 और 17 67 हो गया, लास्ट में बैठ जाएगा 67। और इसमें 13 को जोड़ना है, 13 को जोड़ो तो 5 3 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा 6, यानी 688 तुम्हारा आंसर। 688 देखो, पहला ऑप्शन है 588, दूसरा 598, तीसरा 688। तो यही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। याद रखना है इसको, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देके रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या व्यक्त होती है? यानी ये जो तुमको दिया हुआ है 3 ब्रैकेट 8 + 5, ये किसके बराबर होगा दिए गए ऑप्शंस में? तो तुम पढ़े होगे बोर्ड मास। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो इन दोनों को पहले जोड़ो। 8 और 5 कितना होगा? 13, यानी 3 ब्रैकेट 13 बनेगा। और जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, 3 गुना 13, और 3 को 13 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 13 तिया 39, तो 39 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे सामने क्या देख रखा? देख, 5 गुना 10 पे पावर 3 प्लस 8 गुना 10 पे पावर 2 प्लस 6 गुना 10 पे पावर 1 प्लस 2 गुना 10 पे पावर 0। इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए बताए थे।
देखो इसमें तुम देखो इधर से कि एक सीक्वेंस में है कि नहीं, तो यहाँ पर 0 है, 0 के बाद 1 होना चाहिए, है सर, 1 के बाद 2 होना चाहिए, है सर, 2 के बाद 3 होना चाहिए, है। पावर तो सेम है। जब पावर एक सीक्वेंस में है, एक बढ़ते क्रम में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नंबर को लिख लेंगे 5 8 6 2, 5 8 6 2। कहाँ पर ऑप्शन मैच खा रहा, डी नंबर में मैच खा रहा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देके रखा कि 6 5 1 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। देखो जब भी बड़ी संख्या निकालो तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 6 है। तुम बोलोगे सर पहले 6 है, उसके बाद 5, उसके बाद क्या लिखेंगे 4, उसके बाद 1, तो 6541 सबसे बड़ी संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल 117 है। अब तुम जोड़ोगे 13 26 39 इस तरह से, तो सीधा सा बात कि 13 को कितनी बार गुना करेंगे, किसी नंबर से कितना नंबर से गुना करेंगे कि 117 आएगा। तो तुम दिमाग लगाओ, लास्ट में 7 कब आता, जब तुम 9 से गुना करोगे। अगर 8 से गुना करोगे तो 3 8 है 24, लास्ट में 4 होना चाहिए, यहाँ पर 7 है। 6 से गुना करोगे तो 3 6 के 18 नहीं होगा, 3 7 21 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13 को 9 बार पढ़ा पड़ेंगे, यानी 13 9 117 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, वो संख्या बताएं जो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तुमको यहाँ पर ऑप्शन में 3 गो ऑप्शन ऐसा है जो 7 से भाग लगने वाला है, एक ऐसा ऑप्शन है जो 7 से भाग लगने वाला नहीं है, तुमको वो बताना है। देखो समझो, अगर ये देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इससे चलते हैं। 7 एकम 7, 7 5 35, तो ये तो भाग लग गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। इसको देखो तो 84 है, 84 7 का पारा में आता है, 12 7 है 84, तो ये भी नहीं होगा, है ना। इधर देखो इसको तुम भाग लगा के देखो 193 को, तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 5 बचेगा 3, क्या 7 का पारा में 53 आएगा, नहीं आएगा। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। तुमको बताना है कि 7 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखो, 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम संख्याओं का योग निकालें। देखो 3 का पहरा बताना है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगा, तुम बोलोगे सर 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, लेकिन तुमको क्वेश्चन में दिया होगा कि 20 से कम, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। इसको बनाने का एक हम तरीका बताते हैं, अगर अंदाजी भी मारोगे तो ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए। देखो 3 से विभाजित होने वाली संख्या बोलता है उसका योग, है ना, तो सभी जो नंबर है वो 3 से भाग लगने वाला है, तो उनको जोड़ेंगे तो वो नंबर भी 3 से भाग लगने वाला होगा। क्या 40 3 का पारा में आएगा, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन बाबू, ये ख़त्म। ये आ रहा 3 का पारा में, ये आ रहा, लेकिन 100 तो नहीं आएगा 3 का पारा में, तो ये भी ख़त्म। अब तुम्हारा 2 ही ऑप्शन बचा, इन दोनों में ही कोई ना कोई आंसर सही होगा। ठीक है। इसको निकालने के लिए कई तरीका है, अभी सबसे हम आसान वाला तरीका वही लेते हैं कि नंबर्स को लिख लें और उनको जोड़ दें। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 10 28 2 30, देखो 30 से भर गया, जब 30 से भर गया तो 30 तो होने वाला है नहीं, यानी यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या देके रखा है, 20 से कम सभी सम संख्याओं का योग। सम संख्या क्या होता है, तुम बोलोगे सर 2 होता है, 4 6 8 ये सब होता है। 20 से कम है तो कितना तक जाएगा, 18 तक जाएगा। बोलता सभी सम संख्याओं का योग निकालें। तो इसके लिए हम तुमको पिछले क्लास में भी बता चुके थे कि इन संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, सम संख्याओं का योग निकालने के लिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना नंबर्स है, तो 2 से 18 तक कितना नंबर होगा, तुम बोलोगे सर 9 नंबर होगा। कैसे, तो 18 का आधा करेंगे सर। तुमको बताया था कि सम संख्याओं का योग निकालने के लिए एक बढ़ा करके गुना करो, यानी 9 है, 9 संख्या है तो एक बढ़ा करके गुना करेंगे, तो 9 में एक बढ़ाएंगे कितना होगा 10, और 9 ढाई कितना हो गया 90। समझ में आया। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, ये होगा। विषम संख्या के लिए बताए थे कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करो, जैसे अगर 9 विषम संख्या होता तो 9 को 9 से ही गुना करते, है कि नहीं। 3 तरीका तुम लोग को बताया कल, 3 नंबर सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए बताए थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या देके रखा है, सम अभाज्य संख्याएं बताएं। तो सम अभाज्य संख्या तुम देखो, पहले अभाज्य संख्या देखो, तो अभाज्य संख्या किसको बताए थे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जो खुद का पारा में आए,
और 1 का पारा है। तो ये तो तुम्हारा 3 का पारा में आता है, ये तो नहीं है अभाज्य संख्या, ये भी नहीं है। अब तुमको बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या सम भी है। सम किसको बताए थे? जो 2 का पारा में आए, तो ये तो 2 का पारा में नहीं आता है, तो कौन होगा सम अभाज्य संख्या? 2। केवल और केवल एक संख्या यही है 2 जो क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है, इसको याद रखना। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी यही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 17 नंबर देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। तुमको पता होना चाहिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा बच्चा, तो तुम बोलोगे सर 99 होगा। और सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तुम बोलोगे सर 10 होगा। अब इसका अंतर बताना है कि 99 में 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो 89 होगा। कितना होगा? 89। समझ में आया? 18 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि संख्या इतना 11 से विभाजित है तो बॉक्स के स्थान पर क्या होगा? यानी यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट आएगा जो तुम्हारा 11 से भाग लगेगा। तो 11 से भाग लगने वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़े थे हम लोग कि इसमें अल्टरनेट अंकों को जोड़ते। देखो 5 लिए तो ये इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लिए तो 3 को छोड़ दो, फिर इसको लो, तो 5 प्लस बॉक्स प्लस 1। अब बॉक्स में तुमको कोई अंक बैठाना है और इन दोनों को जोड़ो तो अंतर चाहे तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग लगना चाहिए। तो 9 और 3 12। अब तुम कोशिश करो कि इधर भी 12 बने, तो 5 और 1 6, यानी बॉक्स में क्या देंगे कि 12 बनेगा, तो 6 देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस सब को एकदम बारीकी से देखो और इसी से रिलेटेड अपने बुक से क्वेश्चन बनाना शुरू करो, तब तुम्हारा क्या होगा, बेड़ा पार होगा। और मेहनत करो बहुत, डू हार्ड वर्क। ठीक है।